नमस्कार जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत। ये आई है मेरे पास एक HF डिलक्स, जिसमें प्रॉब्लम है धूप में ये बाइक जो है स्टार्ट ही नहीं हो रही। तो गर्म बहुत है इसका फ्यूल टैंक। मैं सबसे पहले इसका आपको टेम्परेचर चेक करा दूं, क्योंकि हमारे हरियाणा में इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी जो है वो पड़ रही है। और यदि आप इसका टेम्परेचर चेक करें, आप देख सकते हैं ये कम से कम 41 या 42 डिग्री तक मीटर हमें बता रहा है। ठीक है, तो इतनी गर्मी है। तो हमने सबसे पहले इसका स्विच ऑन किया, ये चेक करना था क्या इसकी मोटर चल रही है या नहीं, क्योंकि ये दो तरह के प्रॉब्लम आते हैं, मोटर चलती भी है और नहीं भी। तो यहाँ पर हमने महसूस किया इसकी जो मोटर है वो घूम ही नहीं रही। कुछ बाइक में मोटर घूमती है लेकिन फिर भी पेट्रोल नहीं आता। तो हमने 2 बार चेक किया, मोटर नहीं घूम रही थी। तो मैं आपको रीजन भी बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ, मेरे अंदाजे में ऐसा क्यों हो रहा है इस HF डिलक्स के अंदर। स्प्लेंडर प्लस में क्यों ऐसा नहीं हो रहा, केवल डिलक्स में ही क्यों हो रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, देख सकते हैं इसके अंदर जो पेट्रोल है वो बूंद बूंद करके गिर रहा है। तो हमने स्विच ऑन किया और चेक किया, तो फिर भी जो था पेट्रोल नहीं आया। तो हमने फिर से स्विच एक बार और कट किया, तो फिर भी पेट्रोल नहीं आ रहा था। तो गाइज अब चेक करना था क्या इसके अंदर पेट्रोल है भी या नहीं। यहाँ पर जो गेज है वो तो बता रही है, लेकिन फिर भी हम इसे मैनुअली चेक करना चाहते थे, गेज के भरोसा नहीं रहना चाहते। तो हमने इसको चेक किया, तो हमने फ्यूल टैंक को हिलाया और चेक किया, तो आप खुद देख सकते हैं इसमें कितना पेट्रोल है। तो इसका मतलब ये है इसके अंदर पेट्रोल तो बहुत है, लेकिन फिर भी जो है अब हमने इसकी जो कई बार खोजते हैं कुछ भाई कि इसके अंदर गैस हो जाती है, वो देखिए ढक्कन खोलने से निकल गई, लेकिन फिर भी जो था पेट्रोल नहीं आया। क्योंकि कुछ भाई भ्रम करते हैं कि इसके अंदर गैस बन जाती है, लेकिन ये फिर भी देख सकते हैं इसके अंदर पेट्रोल नहीं आया। तो भाई अब हमें चेक करना था इसका इश्यू। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले हमने इसका साइड पैनल खोला और इश्यू को चेक करने के लिए इसका जो ये कनेक्टर है उस पर हमने अपना स्कैनर लगाया, ताकि हम ये देख सकें कि इसके अंदर कोई लाइट वगैरह तो नहीं आ रही, क्योंकि स्टार्ट तो ये हो ही नहीं रही थी। क्योंकि स्टार्ट तब होगी जब इसके अंदर फ्यूल जाएगा, पेट्रोल जाएगा। तो हमने स्कैनर लगाया और ये चेक किया। तो गाइज अब मैं जब तक ये स्कैनर कनेक्ट होता है, मैं आपको ये बता दूं, मेरे हिसाब से ये जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है, एक रीज़न तो हो सकता है इसका फ्यूल पंप में प्रॉब्लम हो, और दूसरा रीज़न होता है दोस्तों इसका जो इश्यू जो है वो धूप में ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से ये फ्यूल पंप पर सप्लाई बंद कर देता है। ये मेरा अपना मानना है। तो यहाँ पर जो स्कैनर बता रहा है वो दिखा रहा है थ्रोटल पेडल पोजीशन सेंसर। तो इसका मतलब ये है ये इश्यू जो है वो धूप में रहने के कारण ही HF डिलक्स में प्रॉब्लम मेरे हिसाब से ज़्यादा आ रही है। ये धूप में रहता है और ये जो है जो फ्यूल पंप है उस तक जो है 12 वोल्टेज भेजता ही नहीं, और जिसकी वजह से मोटर नहीं चलती। तो हमने इसको रीसेट किया, यहाँ से रीसेट वगैरह किया, लेकिन हमें पता था कि ये फिर भी नहीं चलेगा। तो हमने फिर इसका स्विच काट दिया और फिर स्विच ऑन किया, देखते हैं मोटर घूमी या नहीं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। क्योंकि इश्यू जो है वो इतना गर्म हो जाता है इतनी गर्मी में, क्योंकि ये सीट से बाहर है। स्प्लेंडर प्लस में तो सीट के नीचे है, लेकिन ये सीट से बाहर है, तो ये गर्म ज़्यादा हो जाता है। तो शायद ये फ्यूल पंप को 12 वोल्टेज नहीं भेजता। तो अब आम नागरिक क्या करे, अब करते हैं बात कि आम नागरिक क्या करे। तो सबसे पहले तो हम मैकेनिक भाई इसकी वोल्टेज चेक करते हैं। हमने ट्यूब के द्वारा चेक किया कि इसके अंदर बैटरी तो चार्ज है, ठीक है। तो अब इसको स्टार्ट कैसे करें, एक आम नागरिक कैसे स्टार्ट करेगा। अब वो मैकेनिक तो है नहीं, तो उसके पास 2 तरीके हैं स्टार्ट करने के। पहला तरीका तो दोस्तों ये है कि आप जो है इसकी जो बैटरी है, जी हाँ, जो बैटरी है उसकी कोई सी एक टर्मिनल हटा दीजिए। देख सकते हैं हमने बहुत किक लगाई लेकिन फ्यूल पंप नहीं चला। तो हमने क्या किया, पहले इसकी बैटरी की टर्मिनल हटा के देखी। और यदि आप एक नाम नागरिक हैं तो सबसे पहले आप बैटरी टर्मिनल न हटाएं, ये फ्यूज हटाएं 15 नंबर, यहाँ पर जो पहला फ्यूज है 15 नंबर वो हटाएं और फिर किक लगाएं। इससे इश्यू जो गर्म हुआ है वो रीसेट हो जाएगा, उस पर 12 वोल्ट जब बंद हो चुकी है और किक से ही 12 वोल्ट आएगी। तो देख सकते हैं हमने फ्यूज हटाया और उसके बाद किक लगाई, आपके सामने रिजल्ट है, इसने पेट्रोल निकालना स्टार्ट कर दिया। तो ये तो है आम नागरिक के लिए। आप क्या कर सकते हैं, यही एक तरीका है, आप इसका बैटरी की तार हटाएं या फिर इसके जो 15 नंबर फ्यूज लगा होता है उसको हटाएं। आप देख सकते हैं बैटरी हमने हटाई हुई है, ये 15 नंबर फ्यूज सबसे पहले लगा होता है, ठीक है। ये फ्यूज आपने निकालना है यदि आप एक आम नागरिक हैं। और अब हम इसको स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। तो आपको 4-5 किक लगानी पड़ेगी ताकि जो फ्यूल लाइन जो है, जो पाइप है वो पूरा भर जाए पेट्रोल से। देखिए भर चुका है और उसके बाद ये स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन स्टार्ट तो हो जाएगी। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत मिसिंग करेगी। तो आपको जो है
जब ये बाइक स्टार्ट हो जाए, देखिए बाइक अब स्टार्ट हो चुकी है, आपकी टेंशन खत्म हो चुकी है, ये फ्यूज निकाल के आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, जब ये बाइक स्टार्ट हो जाए, जब ये मिसिंग थोड़ी इसकी बंद ना हो, तो उसके बाद जो है जब ये बाइक स्टार्ट हो जाए, आपको चलती ही बाइक में ये फ्यूज जो है वो लगा देना है। अब ये प्रॉब्लम नहीं करेगा क्योंकि इसका जो इश्यू है वो रीसेट हो चुका है। तो यदि ये प्रॉब्लम फिर भी सॉर्ट ना हो तो आप इसका फ्यूल पंप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूल पंप के अंदर भी HF डिलक्स के अंदर बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो गाइज ये छोटा सा एक तरीका था जो मेरी आम जनता थी, मैकेनिक तो है ही, लेकिन आम जनता जो परेशान है इस प्रॉब्लम से, वो इस तरह से अपनी बाइक को स्टार्ट कर सकती है, या फिर अपनी बाइक को थोड़ी देर के लिए छांव में खड़ी कर दें ताकि जो इश्यू है वो ठंडा हो जाए और फ्यूल पंप पे सप्लाई चली जाए 12 वोल्ट और ये काम करना स्टार्ट कर दे। तो हमने देखिए फ्यूज लगाया और फिर से बाइक जो है बिल्कुल ओके स्टार्ट हो चुकी है।